नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बीए जब आप बैचलर ऑफ आर्ट्स करते हैं तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं जिससे आपके नौकरी पाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो आप आज की वीडियो ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो की शुरुआत से पहले आप इस इंपॉर्टेंट अपडेट को भी ज़रूर देखिए। मी लेकर आया टॉप एजुकेटर्स के टॉप बैचेज जो कि 2 मार्च 2022 से शुरू हो रहे हैं। पीसी 2021 कोड का इस्तेमाल करके आप इनमें इनरोल हो सकते हैं। लास्ट माइल एसएससी सीजीएल कंप्लीट बैच 2 मार्च 2022 से शुरू हो रहा है। सफलता बैच एसएससी सीजीएल एंड सीएचएसएल 2021 एग्जाम। उद्देश्य बैच टारगेट एसएससी सीएचएसएल 2021-2022 एग्जाम। एम एसएससी सीपीओ 2021 एग्जाम। कंप्लीट बैच ऑन जनरल स्टडीज ऑल एसएससी 2021 एग्जाम। लक्ष्य एसएससी एमटीएस 2021-2022 एग्जाम। एम एसएससी स्टेनोग्राफर 2021-2022 कंप्लीट बैच। मिशन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2021 कंप्लीट बैच। लक्ष्य एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 एग्जाम। लक्ष्य यूपी पुलिस 2022-23 एग्जाम। लक्ष्य राजस्थान पुलिस 2022-2023 एग्जाम। अकेडमी की टेस्ट सीरीज जो कि फ्री और प्लस दोनों अवेलेबल हैं, तो आप इनको जरूर दें मेरे कोड पीसी 2021 का इस्तेमाल करके, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको प्रायोरिटी दी जाती है डाउट सॉल्विंग में, और जब आप लाइव क्लास में होते हैं तो रेज हैंड फीचर में भी आपके क्वेश्चंस को प्रायोरिटी दी जाती है। रेज हैंड फीचर, अब आप लाइव क्लास में भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ये ऑफलाइन से भी बेटर है। आस्क का डाउट फीचर आप अनअकैडमी की वेबसाइट और ऐप दोनों पर अवेलेबल है। आप कोई भी आपको डाउट है तो उसको क्लिक कीजिए, क्रॉप कीजिए और सबमिट कर दीजिए, और आपका जो डाउट है उसको क्लियर कर दिया जाएगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले लीजिए आप पीसी 2021 की मदद से। पीसी 2021 कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और पीसी 2021 कोड का इस्तेमाल कीजिए और अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए। और आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसमें 1 साल के सब्सक्रिप्शन पर आपको 6 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। और जैसे ही आप बीए कंप्लीट करते हैं तो हर किसी का, जब भी वो कोई ग्रेजुएशन पूरी करता है तो उसके बाद फिर उसका अगला लक्ष्य जो होता है वो पोस्ट ग्रेजुएशन होता है। सबसे पहले जो भी जिनसे भी वो बात करता है तो सबसे पहले वो कहते हैं कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन करनी चाहिए, यानी कि बीए के बाद एमए। एमए में भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। एमए में चाहे आप हिंदी कर लीजिए, इंग्लिश कर लीजिए, आप इकोनॉमिक्स कर लीजिए, चाहे आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कर लीजिए, अलग अलग कोर्सेज होते हैं जो कि आप एमए के अंदर कर सकते हैं। 2 साल का ये एमए कोर्स होता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि एमए करने के लिए ओपन यूनिवर्सिटी का सहारा लेते हैं। ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नू एक ओपन यूनिवर्सिटी है। ओपन यूनिवर्सिटी का मतलब ये होता है कि वहाँ पर आपको क्लासेस अटेंड करना कंपलसरी नहीं होता। जिस तरीके से मंडे से फ्राइडे आपकी रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं उनमें क्लासेस होती हैं, इग्नू में ऐसा नहीं होता। इग्नू में क्लासेस अटेंड करना कंपलसरी नहीं होता, आपको सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए जाना होता है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो इग्नू को लेते हैं। इग्नू में अभी भी एडमिशन चालू है, अगर आप चाहें तो इग्नू में एडमिशन ले सकते हैं। और इग्नू की खासियत यह है कि इग्नू साल में 2 बार एडमिशन लेता है, यानी कि 1 जनवरी साइकिल जो अभी चल रही है उसमें भी एडमिशन लेता है एमए के, और एक जून साइकिल जिसको जुलाई साइकिल कहा जाता है तो जुलाई साइकिल में भी एडमिशन लेता है, जिसके आपके मई या जून में आपके एडमिशन जो है वो चालू हो जाते हैं। तो अगर आप एमए में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इग्नू में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप इग्नू के लिए गाइड्स खरीदना चाहते हैं अपनी तैयारी के लिए, आपने पढ़ाई की तैयारी के लिए, तो आप नीरज पब्लिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उस मेरे लिंक का इस्तेमाल करने पर अगर आप 500 से ज़्यादा की बुक खरीदते हैं तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब अगले की बात करें तो वो है बैचलर ऑफ एजुकेशन। काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, तो वो बैचलर ऑफ एजुकेशन अपना बीए करने के बाद कर सकते हैं। उसके लिए लेकिन काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती है जो कि एंट्रेंस एग्ज़ाम भी लेती हैं। तो इसका बात आपको ध्यान में रखना है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद एक अच्छे यूनिवर्सिटी में आप बीएड कर सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन ये होता है कि आप एसएससी, बैंक, रेलवेज़, इन सब तरीके की गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करें। एसएससी में आप सीजीएल की तैयारी कर सकते हैं जैसे ही आप बीए अपना कंप्लीट करते हैं, यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल। उससे पहले तक जब तक आपका बीए कंप्लीट नहीं होता तब तक आप सीएचएसएल की तैयारी करते हैं, यानी कि जो आपका 12th लेवल पर होता है। लेकिन जैसे ही आप अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर लेते हैं तो आप एसएससी सीजीएल देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। और काफ़ी सारे इस तरीके के जो जॉब्स होती हैं, सरकारी ऑफ़र आते हैं, उनके लिए भी आप एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। साथ में बैंक पीओ का भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, बैंक के क्लर्क का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। उसके बाद रेलवेज़ की काफ़ी सारी जॉब्स होती हैं, उनका एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर सकते हैं। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, काफ़ी सारी आपकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करवाते हैं। अनअकैडमी से गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर सकते हैं।
जिसका आप PC 2021 कोड लेकर 10% डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, ज़्यादातर स्टूडेंट जो होते हैं, अगर आप पहले से ही मन बना चुके हैं कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन करना चाहते हैं तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा कड़ी मेहनत आपको करनी पड़ती है, क्योंकि आपका जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होता है उसमें जो जॉब्स के ऑप्शन होते हैं, आपकी जो सीटें होती हैं वो कम होती हैं। आपकी हज़ार, लगभग 800 से 1000 के बीच में होती है। एक साल के अंदर 800 से 1000 सीटें ही इसके लिए यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए निकलती हैं, और पूरे देश भर के जो स्टूडेंट हैं वो इसको देते हैं, जो जिनकी संख्या लाखों में भी हो सकती है। तो उन लाखों स्टूडेंट के लिए सिर्फ 1000 सीटें होती हैं, तो इस बात का आपको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो इससे आप सीधा काफ़ी अच्छी पोस्ट पर लग सकते हैं, और आईएएस ऑफिसर जो बनते हैं, आईपीएस ऑफिसर जो बनते हैं, जिनके बारे में आप जानते होंगे, तो वो इसी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी करने के बाद ही बनते हैं। तो बीए करने के तुरंत बाद आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की जो फॉर्म होता है उसको भरने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। 6 चांसेस भी आपको मिलते हैं, जिन 6 चांसेस का इस्तेमाल करके आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो है वो क्रैक कर सकते हैं। इसमें भी एक प्री होता है, फिर मेंस होता है, और उसके बाद फिर इंटरव्यू होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे तो आपको पूरा सिलेबस भी पता चल जाता है, और उसके बाद क्या पैटर्न होता है वो पूरा आपको जानना पड़ेगा। उसके बाद आगे बात करें तो एमबीए भी एक अच्छा वो होता है, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है, यानी कि अगर आप बिजनेस की फील्ड में जाना चाहते हैं या इसमें आपका इंटरेस्ट है, तो आप मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एमबीए का इग्नू एंट्रेंस एग्जाम भी करवाता है, जिसको ओपन मैट कहा जाता है। तो ओपन मैट को अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आप इग्नू में कम फीस में एमबीए कर सकते हैं। काफ़ी सारी और यूनिवर्सिटीज़ भी होती हैं जो एंट्रेंस एग्जाम करवाती हैं, और अगर आप चाहें तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी एमबीए कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा फीस जो है वो ज़्यादा होती है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में। उसके बाद बात करें तो आप एलएलबी भी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ। तो एलएलबी भी आप कर सकते हैं अगर आप बीए के बाद वकील बनना चाहते हैं या वकील के क्षेत्र में आपका इंटरेस्ट है, तो आप एलएलबी भी कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शन है जो कि आप बीए के बाद कर सकते हैं, जो कि बेस्ट ऑप्शन है। और उनके अलावा भी काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं जो कि आप कर सकते हैं, जैसे कोई डिप्लोमा कर लिया, कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर लिया, कोई स्किल रिलेटेड कोर्स कर लिया, तो वो सब भी आप कर सकते हैं। लेकिन जो बेस्ट ऑप्शंस हैं वो ये 6 होते हैं। इन 6 का आप इस्तेमाल कर सकते हैं बीए करने के बाद। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर।